तो हेलो नागपुर, गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। इस एक वीडियो में हम नागपुर के 15 ऐसे गणपति पंडाल के दर्शन करेंगे जो कि थीम बेस्ड पंडाल बने हुए हैं और कहां पर है ये सारी जानकारी इस एक वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको नागपुर के 15 अलग अलग थीम बेस्ड पंडाल के दर्शन बहुत ही आसानी से करने के लिए मिल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे नागपुर के 15 थीम बेस्ड पंडाल को जो कि बहुत ही अद्भुत और भव्य रूप में बने हुए हैं। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों, नागपुर के थीम बेस्ड पंडाल की इस सीरीज में सबसे पहले हम दर्शन करेंगे धर्मपेट के झेंडा चौक पर बने हुए भव्य बाहुबली टाइप के गणेश पंडाल का, जहां पर धर्मपेट के राजा विराजमान होते हैं। और यहां पर आप पहुंच सकते हैं ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क से। आप अगर आते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये पंडाल दिखाई देगा। यहां पर बहुत ही बड़े स्वरूप में पंडाल बना हुआ है, लगभग 3 मंजिला पंडाल आप देख सकते हैं। और तो इसके सामने में आपको गजराज का हाथी का मुख दिखेगा, हाथी का मुंह बना हुआ है और उसके अंदर में गणपति बप्पा विराजमान है। एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप नागपुर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। बहुत ही अद्भुत जगह ये बनी हुई है। यहाँ पर गणपति बप्पा भी बहुत ही अद्भुत स्वरूप में, बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान है। तो ये हमारे है सबसे पहले गणपति बप्पा का पंडाल जिसका दर्शन अभी हमने किया है। इसके बाद दूसरे पंडाल की ओर अब हम चलेंगे जो कि श्री गणेश उत्सव मंडल के द्वारा यहाँ पर बिठाले जाते हैं गणपति बप्पा को, और ये भी धर्मपेट में ही है। यहाँ पर आप पहुँचने के लिए श्री दाता हनुमान मंदिर जो है वहाँ पर ये गणपति बप्पा का पंडाल बना हुआ है। ये पंडाल बहुत ही यूनिक थीम पर आपको देखने के लिए मिलता है। बड़े बड़े आपको यहाँ पर लाइटिंग वगैरह बहुत शानदार देखने के लिए मिलती है। इसके बाद जो एक महल बनाया गया है बड़ा जात, इसमें महल के अंदर आपको बहुत ही अद्भुत कला का एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। मंडल जो बनाया है बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा और गणपति बप्पा भी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर गणेश जी की बिठाली गई है और जो महल बना है वो बहुत सुंदर बना हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर शाम में 6 बजे के बाद से आपको जो कुछ झांकियाँ हैं उनके भी दर्शन आपको यहाँ पर करने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद में अब हम चले गए हमारे तीसरे पंडाल के लिए जो कि गणपति पंडाल की हमारे इस सीरीज का तीसरा पंडाल है, जहां पर आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और ये पंडाल आप गांधी बाग में जा सकते हैं। गांधी बाग जहां पर है वहां पर ही आपको इस पंडाल के दर्शन होते हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से ये पंडाल बना हुआ है और थीम यहाँ पर जो है इसमें आप जैसे ही गुफा के अंदर, पहाड़ के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार से अभी आप कर रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको इस पंडाल में होते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं। तो एक एक करके आप जैसे जैसे अंदर एंटर करेंगे आपको एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग के अद्भुत दर्शन होंगे। और बहुत ही बढ़िया थीम पर ये पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और 6 शिवलिंग के दर्शन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन आपको होते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत स्वरूप में गणेश जी यहाँ पर विराजित है। तो ये आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। गांधी बाग नागपुर में ये पंडाल बना हुआ है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छी थीम पर ये पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों, चौथा जो पंडाल है वो है आदि योगी थीम पर बना हुआ पंडाल है जो कि श्री सार्वजनिक बाल गणेश उत्सव मंडल के द्वारा बनाया गया है। और ये भेंडे लेआउट में बना हुआ है, भेंडे लेआउट नागपुर में, जहाँ पर आप पहुँचकर एक ग्राउंड में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पंडाल पूरा आपको दिखाई देगा। और बहुत भीड़ यहाँ पर होती है, बहुत सारे लोग इस पंडाल के दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भी यहाँ पर एक बार विजिट अवश्य करें, ज़रूर जाएं। और पूरा आदि योगी की थीम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। आदि योगी का स्टैचू आपको सामने दिखाएगा, उसके पहले में नंदी का मूर्ति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और आप जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर में एक बहुत बड़ा सा महल बना हुआ है। इसके बाद में वहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग, एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग आपको यहाँ पर विराजित दिखेगा जिसके दर्शन आप करेंगे। और इसी के साथ में महल के सेंटर में बहुत ही अद्भुत तरीके से गणपति बप्पा इस मंदिर में विराजमान है जिसके दर्शन आप भेंडे लेआउट में पहुंचकर कर सकते हैं। तो ये हमारे 15 थीम बेस्ड पंडाल की सीरीज़ का चौथा पंडाल है जिसके दर्शन भी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं।
तो दोस्तों अब हम चले गए हमारे 5वें पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि अष्टविनायक थीम पर बना हुआ है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहुँचना होगा लक्ष्मी नगर स्क्वायर पे। लक्ष्मी नगर से आप जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, या फिर आप किसी से भी पूछ सकते हैं, लक्ष्मी सभागृह के जस्ट सामने में ये पंडाल बना हुआ है। लक्ष्मी सभागृह के सामने में यहाँ पर आपको ये एक पहाड़ का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक पहाड़ के थीम पर ये पंडाल बना है। इसके अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ अंदर एंटर करते से ही आपको बहुत ही सुंदर तरीके से अष्टविनायक के दर्शन होते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इस गुफा में आपको गणपति बप्पा के दर्शन होंगे, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर गणपति बप्पा की विराजमान है। तो चलिए दर्शन करते हैं हमारे 5वें गणपति बप्पा के दर्शन। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चले गए हमारे 6वें थीम बेस्ड पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि बना हुआ है कैलाश पर्वत की थीम पर। और ये तात्या टोपे नगर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तात्या टोपे नगर में आप पहुंचकर गणेश मंदिर के पीछे में इस पंडाल के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पंडाल के अंदर अष्टविनायक और साथ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंडाल है अभी के टाइम पे नागपुर का। बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और इसके अंदर एक यूनिक थीम बनाई गई है, बहुत ही अद्भुत। रात में इसका और भी बढ़िया आपको नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो ये बना हुआ है 6वें नंबर का अभी पंडाल के दर्शन आप कर रहे हैं, जो कि कैलाश पर्वत की थीम पर बना हुआ है। आइए यहाँ पर जो गणेश जी बापा विराजित है उनके दर्शन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराता हूँ। अब यहाँ से हम चले गए हमारे 7वें थीम पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि बना हुआ है त्रिमूर्ति नगर। आगे में आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको वैष्णो देवी थीम का पंडाल देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर वैष्णो देवी धाम, वैष्णो देवी भवन बनाया गया है। और गुफा में आप जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ से आप वैष्णो देवी की थीम पर इस पंडाल में पहुंचकर वैष्णो देवी माता के पहले दर्शन करेंगे। इसके साथ में फिर आपको भैरव बाबा के दर्शन होंगे और उसके बाद में आप पहुंचकर यहाँ पर जो गणपति बप्पा बैठे हुए हैं उनके दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत थीम पर यह पंडाल बनाया गया है। त्रिमूर्ति नगर में आप पहुंचकर वैष्णो देवी धाम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैष्णो देवी में जो माता जिस प्रकार से पिंडी स्वरूप में विराजित है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। और इसी के बाद में भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं और इसके बाद में गणपति बप्पा के। तो चलते हैं और करते हैं यहाँ के गणपति बप्पा के दर्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी महाराज बहुत ही अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। एक अलग ही स्वरूप आपको यहाँ पर गणपति बप्पा का दिखाई देगा। अब इसके बाद हम चले गए हमारे अगले पंडाल की तरफ। तो दोस्तों अब हम करेंगे हमारे 8 नंबर के थीम पंडाल के दर्शन। गणपति पंडाल जो कि थीम बेस्ड बने हुए हैं, इनमें 8 नंबर पर जो आप दर्शन करेंगे वो है महाल में दक्षिणामूर्ति मंडल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंडल है महाल का। और यहाँ पर हर वर्ष कुछ न कुछ यूनिक किया जाता है। बहुत ही बड़े स्वरूप में यहाँ पर जो थीम पंडाल बनाए जाते हैं बहुत ही बड़े स्वरूप में बनाए जाते हैं। और इस बार यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, दर्शन करने के लिए मिलेगा बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु की तर्ज पर थीम पंडाल, जिसका दर्शन अभी आप इस वीडियो में कर रहे हैं। महाल में दक्षिणामूर्ति मंडल के द्वारा हर वर्ष कुछ न कुछ नया किया जाता है और इस वर्ष तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर महाल में किसी से भी पूछ सकते हैं दक्षिणामूर्ति मंडल किस साइड है, तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। बहुत ही बड़ा शिवलिंग विराजित किया गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं गणपति बप्पा विराजमान है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर में आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो कि बृहदेश्वर शिवलिंग है। और इसी प्रकार से ये बहुत ही अद्भुत थीम पर ये पंडाल बनाया गया है। तो ये हमारे 8 नंबर के पंडाल के दर्शन अभी आप कर रहे हैं हमारे इस सीरीज में। तो दोस्तों अब हम चले गए हमारे अगले पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि जयताला नागपुर में बना हुआ है। जयताला में यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्वरूप में गणपति बप्पा विराजमान किए गए हैं। और ये जो मंडल है शिव शंभू ग्रुप के द्वारा यहाँ पर गणपति बप्पा बिठाले जाते हैं। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर उज्जैन महाकाल
के गजराज का दर्शन आपको करने के लिए मिलेगा। जी हाँ, उज्जैन से निर्मोही अखाड़े के श्याम हाथी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका दर्शन आप यहाँ पर पहुंचकर कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत, आपको यहाँ पर पहुंचने के बाद एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप कर रहे हैं हमारे 9th नंबर के पंडाल के दर्शन। तो अब हम हमारे 15 थीम बेस्ड पंडाल की सीरीज़ में चलते हैं हमारे अगले पंडाल के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं हमारे इस वीडियो की सीरीज़ के 10वें नंबर के 10th नंबर के पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि बना है ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर। और ये पंडाल भी आपको धर्मपेट में ही दर्शन करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। और इस पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान है, बहुत ही अद्भुत स्वरूप में आप दर्शन कर रहे हैं अभी। और इसके बाद में हम चले जाते हैं हमारे इस पंडाल सीरीज़ के 11वें नंबर के पंडाल के दर्शन के लिए, जिसमें आप मोदी नंबर 2 में सीताबर्डी में उज्जैन महाकाल की आरती की थीम पर पंडाल बनाया गया है। और साथ में यहाँ पर गणपति बप्पा का पूरा परिवार विराजमान है। तो चलते हैं और करेंगे मोदी नंबर 2 के गणपति बप्पा के दर्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदि योगी का सामने स्टैच्यू बना हुआ है द्वार पर। अंदर आप जैसे एंट्रेंस करते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। इसके साथ ही गणपति बप्पा यहाँ पर पूरे परिवार के साथ विराजमान है। और महाकालेश्वर मंदिर का जो गर्भगृह है उसका थीम यहाँ पर बनाया गया है। महाकाल की शिवलिंग बनाई गई है और साथ में नंदी महाराज विराजमान है। और यहाँ पर आरती भी होती है, जैसे कि महाकाल में भस्म आरती होती है उस प्रकार से यहाँ पर आरती होती है। और इसी के साथ में इस पंडाल में आपको गणपति बप्पा पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर विराजमान दिखाई देंगे। इसमें आप देख सकते हैं गणेश जी महाराज है, उनके साथ में उनके पुत्र है, शुभ लाभ उनकी पुत्री है, संतोषी माता और नंदी है। और साथ में कार्तिकेय भगवान है, माता पार्वती है और साथ में शंकर भगवान भी आपको यहाँ के पंडाल में दर्शन के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मोदी नंबर 2 के गणपति पंडाल में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अब हम करेंगे हमारे अगले पंडाल के दर्शन। तो 12th नंबर का हमारा जो पंडाल आप देख रहे हैं वो बना है मंगलवारी महाल में वॉकर रोड चा राजा के नाम से। ये मंडल आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं वॉकर रोड के राजा का। और यहाँ पर आपको बहुत सुंदर डेकोरेशन देखने के लिए मिलेगा, जंगल का थीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर गणपति बप्पा का एक बहुत ही यूनिक सी प्रतिमा के दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही यूनिक स्टाइल में बहुत ही अलग स्वरूप में गणपति बप्पा विराजमान है, जिनका दर्शन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और एक बहुत ही अनोखा अनुभव आपको यहाँ पर वॉकर रोड से राजा के दर्शन करने के बाद होगा। तो नागपुर के 15 थीम पंडाल की सीरीज में अभी आप कर रहे हैं हमारे 12th नंबर के पंडाल के दर्शन। और इसके बाद अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट थीम पंडाल के दर्शन के लिए। तो महाल में ही आप बरकस चौक से आगे जब जाते हैं इतवारी रोड पर, तो यहाँ पर आपको नैनीताल के कैची धाम की थीम पर पंडाल बना दिखाई देता है, जो कि हनुमान मंदिर मंडल उत्सव समिति के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर आपको कैची धाम के दर्शन होंगे, जिसमें परम पूजनीय नीम करोली बाबा के भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और ये पंडाल एक बहुत ही अनोखी थीम पर यहाँ पर बनाया गया है। जो लोग कैची धाम नहीं जा सकते हैं नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए, वो यहाँ पर आकर नीम करोली बाबा के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। स्वयं साक्षात यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्वरूप में आपको ऐसा लगेगा मानो साक्षात नीम करोली बाबा यहाँ पर विराजमान है। और इन्हीं के साथ में गणपति बप्पा इस पंडाल में आपको बहुत ही सुंदर स्वरूप में दिखाई देंगे। और गणपति बप्पा के आप अभी दर्शन कर रहे हैं। ये जो पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, ये पंडाल हनुमान मंदिर गणेश उत्सव समिति के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। और एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बार लाया है, जो कि कैची धाम के रूप में यहाँ पर नीम करोली बाबा को भी स्थापित किया गया है, विराजमान किया है। और इन्हीं के साथ में यहाँ पर इसी पंडाल में आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन होते हैं, जो कि आप अभी इस वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से नैनीताल के कैंची धाम के दर्शन हमारे नागपुर शहर में ही कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले 14th नंबर के पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि है इतवारी च विघ्नहर्ता इतवारी च मोरया, जो कि एकता गणित उत्सव समिति के द्वारा यहाँ पर बिठाले जाते हैं। इतवारी में ही नंगा पुतला से आप जब अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर एकता गणेश उत्सव मंडल के द्वारा बहुत ही अद्भुत स्वरूप में हर वर्ष
गणपति बप्पा को विराजित किया जाता है। इस वर्ष यहाँ पर आपको जो थीम देखने के लिए मिलती है उसमें आपको यहाँ पर गणेश जी भगवान के साथ में बाबा खाटू श्याम के भी दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा और गणपति बप्पा बहुत ही अद्भुत स्वरूप में विराजित है। और इन्हीं के साथ में यहाँ पर सामने ही बाबा खाटू श्याम का भी आपको दर्शन होता है, जो कि आप इसी मंडल में कर सकते हैं। तो अभी आप हमारे इस थीम पंडाल सीरीज में 14 नंबर पर इतवारी च विघ्नहर्ता इतवारी के मोरिया के दर्शन कर रहे हैं, जो कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे अगले पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि हमारी इस सीरीज़ का आखिरी पंडाल है और एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिलता है। ये भी इतवारी में ही है। तो दोस्तों हमारे 15 नंबर का जो पंडाल है ये है श्री तरुण बालमित्र गणेश उत्सव मंडल के द्वारा यहाँ पर गणपति बप्पा विराजमान किए जाते हैं। और यहाँ पर आपको शीश के दान की झांकी का दर्शन होगा, जो कि प्रतिदिन यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्वरूप में आपको ये झांकी दिखाई देगी। और खाटू श्याम बाबा ने जो शीश का दान किया था उसका यहाँ पर आपको चलचित्र देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान है। तो ये 15 थीम पंडाल जो कि नागपुर में बनाए गए हैं, इनका दर्शन आप बहुत ही अद्भुत तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो सीरीज़ है ये पूर्ण होती है और इसमें हमने 15 गणपति पंडाल के दर्शन करे, जो कि थीम बेस्ड पंडाल बने हुए हैं। लेकिन इससे और भी कई ज़्यादा गणेश पंडाल, गणपति पंडाल नागपुर में बने हैं, जिनको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। तो मैं जिस जगह पर जा पाया था वहाँ के गणपति पंडाल के दर्शन मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरिया।